अब तक हमने क्या सीखा था? तो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में समझाया था कि हम एक रिदम फॉलो करने वाले हैं। अगर आप में से किसी ने भी ये सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, कौन सा सिस्टम? फ्रीडम फ्रॉम डिसीज के लिए हम लोग 4 स्टेप प्रोसेस आपको मैंने समझाया था। पहला है लाइफ स्टाइल सही फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरा है हमको रेगुलर योग करना है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज माइंड पावर। एंड लास्ट पॉइंट हम जो आज डिस्कस करने वाले हीलिंग। अगर आपको पता है तो हम लोगों ने लाइफस्टाइल का 2-3 सेशन किए हैं, कैसे हमको एवरीडे लाइफस्टाइल को चेंज करनी है, समझाना है, अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज करना है। लाइफस्टाइल के बारे में हम बहुत कुछ समझते जा रहे हैं। होपफुली आप सभी लोग मेरे साथ योग कर रहे हो। कितने लोग मेरे साथ योग कर रहे हो रेगुलर? हेलो। अगर आप करते हो तो चैट बॉक्स में योग लिखिए, YOG योग। हेलो। अगर आप रेगुलर मेरे साथ योग करते हो तो YOG योग लिखो। देखो दिवाली आई है, दिवाली का काम है, ऐसा सब बहाना निकाल के ऐसा मत करो कि भाई चलो अभी अपने आप को रिस्क पे रखते हुए हम क्या करने की जरूरत है दूसरा कुछ भी। 40-45 मिनट निकालिए। इफेक्टिवली हम 45 मिनट या 50 मिनट तक योग करते हैं तो उतना ही करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके। ओके फाइन। अभी सेकंड पार्ट में डूइंग इन इवनिंग बट व्हेन नॉट वेल देन हैव टू ड्रॉप। ओके फाइन। कभी कभी आप ड्रॉप करो, कोई बात नहीं, आप प्राणायाम कर लो, मेडिटेशन कर लो कभी कभी, लेकिन रेगुलर योग करने की आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग है। जैसे आपको अपने आप को कैसे नींद में जाने की ट्रेनिंग लेते हो, खाने खाने की ट्रेनिंग लेते हो, उसी तरीके से आप रोज योग करो, अपने आप को माइंड की पावर का यूज करो, ऐसा अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और जब आप ट्रेनिंग आपका हो जाएगा, आपका ही अपने आप के ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा। ओके। अभी आप लोगों में से कितने लोग लाइफस्टाइल मॉर्निंग रिचुअल्स, मॉर्निंग रूटीन्स फॉलो करना शुरू कर दिया है 12 बजे तक का? अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया है तो चैट बॉक्स में लिखिए मॉर्निंग। चैट बॉक्स में लिखिए मॉर्निंग, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों का मॉर्निंग रिचुअल्स शुरू हो गया है। यस, अमिता जी, वैदेही जी, जागृति जी, गैलेक्सी बहन, कीर्ति जी, मुनमुन जी, सुधीर भाई, ज्योति जी, स्मिता जी, जल्पा जी, मोनिता जी, भावना जी, कल्पना जी, हिना जी, दीप्ति जी, शिल्पा जी, रवेथी जी, अनीता जी, ग्रेट, नीलिमा जी, हरेश भाई, अंजलि जी, वंडरफुल, श्रद्धा जी, अरुणा जी, ग्रेट ग्रेट। तो आप सभी लोगों ने मॉर्निंग रिचुअल्स, मॉर्निंग रूटीन्स अगर सेट हो गई है तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आफ्टरनून एंड इवनिंग सेशंस में इवनिंग रूटीन रिचुअल्स क्या रखना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके। तो आप लोगों को रिदम पकड़नी पड़ेगी, सिस्टम समझना पड़ेगा। जब आप रिदम और सिस्टम को समझ लोगे, पकड़ लोगे, ऑटोमेटिक आपके लाइफ में जो हम चाहते हैं ऑटोमेटिक ही आप ठीक हो जाओगे। 99% डिसीज जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे उससे ठीक हो जाएंगे विद इन 1 डे से लेके हुए 90 डेज में। किसी का एक ही दिन में ठीक सॉल्व हो जाएगा, किसी का 90 डेज में सॉल्व होगा, लेकिन 90 डेज में सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व हो जाने के बाद आप फिर इस रिदम को 50% फॉलो करेंगे तब भी चलेगा। ओके। तो चलिए, थर्ड पॉइंट हमारा मेन सिस्टम कॉन्सेप्ट समझने के लिए और रिदम समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइफस्टाइल हमने मॉर्निंग चेंज कर दिया है, योग हम रोज करना शुरू कर दिया है। ओके। माइंड पावर
इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी अफर्मेशन समझाए हैं। कितने लोग अफर्मेशन कर रहे हैं, अपने आप को कमांड करते जा रहे हैं? 4 अफर्मेशन है। हेलो, आप अफर्मेशन करते हो तो चैट बॉक्स में ए लिखियो, ए फॉर अफर्मेशन, ए फॉर अफर्मेशन। लाइफ इज सो वंडरफुल, आई एम हैप्पी एंड पीसफुल, आई एम फिट एंड फाइन, यस आई कैन डू इट। ये 4 अफर्मेशन अभी आपके लिए मैंने दिए हुए हैं। फिर धीरे धीरे हम डीप में जाएंगे तो आपको अपने अपने डिसीज के हिसाब से कौन सा इमोशंस, कौन से अफर्मेशन बोलने हैं, दैट ऑल्सो वी कैन डिस्कस। ओके, तो थैंक यू। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने रिलैक्सेशन करना शुरू कर दिया है? हेलो, ये माइंड पावर में ही आता है। अगर आपने रिलैक्सेशन करना, अपने आप को रिलैक्स करना शुरू कर दिया है तो चैट बॉक्स में आर लिखो, आर फॉर रिलैक्सेशन, आर फॉर रिलैक्सेशन। ग्रेट वैदेही जी, मुनमुन जी, अमिता जी, मधुरी जी, सुधीर भाई, गोपाल भाई, ग्रेट वंडरफुल, भावना जी, पंडा बेन, गोपाल भाई, कल्पना बेन, सुधीर भाई, स्मिता जी। एक ही बार करना है, आफ्टरनून या इवनिंग में। कीर्ति जी, मोनिता जी, रेसू जी, छाया जी, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। जागृति जी, वंडरफुल। आप लोग रेगुलर करिए। अभी एक बार करना है, फिर 2 बार करना है। एक बार जनरल करना है, एक बार स्पेसिफिक जो आपको डिसीज है उसके रिलेटेड रिलैक्सेशन करना है। ओके, और मैंने आपको एक डेट दिया है। कौन सा डेट है ना? हमारा ऑलमोस्ट कौन से डेट पे डिक्लेयर करेंगे वो मैं आपको बोल देता हूं। जिस दिन रेडी हो हम सब, नवंबर की 10 तारीख हमारे लिए है निर्धारित। नवंबर 10 हम सभी लोग मेडिसिन से छोड़ देंगे। तब तक हम जितना भी मुझे आपको फाउंडेशन कोर्स, आपका माइंडसेट तैयार करना है, लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपको अच्छी तरीके से अपना योग का रिदम सेट करवा देना है और आपको हीलिंग समझाना है, वो मैं आपका फाउंडेशन सिस्टमेटिक वे से डेवलप कर दूंगा। ओके, 9 नवंबर मंडे है, इसलिए अभी 10 नवंबर ट्यूसडे के दिन हम लोग एक साथ, ऑलमोस्ट वी आर मोर देन 89 करंटली लाइव, तो मुझे लगता है कि हम लोग 75 तो होंगे उस दिन तक, तब तक, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग चले जाएंगे, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। वो लोगों को तो इंटरेस्ट वही है कि मेडिसिन खा के जिंदा रहे। आप लोग में से और भी 10-12 लोग निकल जाएंगे, तो 75 लोग रहेंगे, कोई बात नहीं, वे अच्छा है। 75 लोग एक साथ हम मेडिसिन को स्किप करने वाले हैं और उसको 2-3 रिदम, 2-3 पार्ट्स में स्किप करना है। तो आप 10 तारीख का सेशन अटेंड करना मत भूलना। ओके, और उसके बाद तुरंत दिवाली है, तो वो 10 तारीख का सेशन अटेंड करना आप सभी लोग। दूसरा रिलैक्सेशन हम लोग किया और फिर धीरे धीरे उस रिलैक्सेशन के प्रोसेस में ही हम आगे विजुअलाइजेशन करेंगे, सेल्फ हिप्नोसिस करेंगे और वो सिस्टमैटिक प्लानिंग करते जाएंगे। ओके, अभी आज का मेन हमारा सेशन है हीलिंग। आज का हमारा मेन प्लान ऑफ एक्शन और मेन सेक्शन है हीलिंग क्या है, और हीलिंग के रिगार्डिंग ही आज का पूरा रिदम, पूरा सिस्टम हम समझेंगे। ओके, आप लोग मुझे बताइए, आपको क्या पता है हीलिंग के बारे में? हीलिंग के बारे में आपको क्या पता है? आप लोग मुझे थोड़ा इन्फॉर्म बताइए, तो जिससे हम लोगों का, मुझे पता चले कि आप लोग को कितना, कब तक, कहाँ तक आता है। व्हाट डू यू मीन बाय हीलिंग? हीलिंग मतलब क्या? या हीलिंग करने से या हीलिंग की रिदम समझने से हमको क्या फायदा होने वाला है, या फायदा होगा या नहीं होगा, क्या होगा? बोलो।
कितने लोगों को पता है हीलिंग के बारे में? माइंड पावर, आवर बॉडी हैज पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग। ओके उर्वी जी, द ग्रेट आंसर, और सही आंसर है सारवार। ओके, रेकी। ओके, टू क्योर, दिस इज वन ऑफ द मेन डेफिनेशन, सेल्फ हीलिंग, क्योर आवर सेल्फ, खुद को हीलिंग करना। ओके, क्योर डिसीज विथ एनर्जी। ओके, आशीर्वाद देना। ओके, माइंड पावर यूज करना। ओके फाइन, योग, माइंड पावर। ओके फाइन, समझ लिया। तो आप लोगों को हीलिंग मतलब क्या, और हीलिंग के लिए हम लोग 5-6 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, है ना। डिस्कस करना है यहाँ पे कि भाई 5-6 चीजें अगर हमको ये माइंड में डेवलप हो गया, सिस्टम समझ में आ गई, तो हीलिंग ऑटोमेटिक वर्क करना शुरू कर देगी। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सेंटेंस जो अभी मैं बोलूंगा वो सुने हुए हैं? डॉक्टर ट्रीट्स, गॉड हील्स। ऐसा कितने लोगों ने सुना है ये बात मेरी? डॉक्टर ट्रीट्स, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, ईश्वर हीलिंग करता है, हील करता है। हीलिंग मतलब सारवार करना, है ना। विदाउट हीलिंग डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। कोई भी पथी आप फॉलो करो, विदाउट सेल्फ हीलिंग, विदाउट आवर सेल्फ हीलिंग, खुद की हीलिंग के बिना कोई भी पथी काम लगेगी नहीं। एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कोई भी पथी आप ले लो, कोई भी थेरेपी काम में नहीं आएगी जब तक हमारी सेल्फ हीलिंग, अपनी खुद की हीलिंग अगर हम सही कर ले, खुद की हीलिंग रिदम अपनी सही हो जाए, तो कोई पति के काम भी नहीं है। आप खुद ही ठीक हो जाओगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर हमने अपनी सेल्फ हीलिंग इतनी पावरफुल कर ली तो हमारा दूसरा कोई पथी, दूसरी कोई भी थेरेपी, दूसरी कोई भी एलोपैथी, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी या कोई भी सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है अगर हम अपनी सेल्फ हीलिंग सिस्टम को सही कर लें। अभी आप लोग मुझे बताइए, हम लोग सेल्फ हीलिंग सिस्टम किस तरीके से सही कर सकते हैं? हेलो, कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आई कि सेल्फ हीलिंग पावरफुल बनानी है, बट कैसे, हाउ? ओके, कैसे सही करना है, कैसे अपने आप को इतना पावरफुल कर देना है कि हम अपने आप को हील करें, हमारी हीलिंग इतनी शक्तिशाली हो जाए ऑटोमेटिक ही, जिससे हमारा मैक्सिमम ग्रोथ हो एज फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर। तो हम अपने लिए ही वर्क करना शुरू कर दें, खुद ही खुद हीलिंग हो जाए। आप लोगों को पता होगा, आपको कभी न कहीं ना कहीं कुछ लगा होगा, से शरीर पे कुछ स्क्रैचेस हुए होंगे। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तब भी वो घाव अच्छी तरीके से हील हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ मरम्मत करेंगे तो इट माइट भी 1-2 दिन जल्दी होगा या लेट भी हो सकता है, लेकिन हीलिंग तो होता है। यस और नो? आपको पता होगा, अपने अपने लाइफ में अपने आप को समझा होगा। ओके, हाँ, बहुत सारे लोग अपने अपने आंसर दे रहे हैं, तो अच्छा है। कोई कह रहा है मेडिटेशन करके, कोई कहता है चक्र साधना करके, कोई कहता है अफर्मेशन करके, कोई कहता है योग करो, कोई कहता है प्राण शक्ति कपूर यूज करके, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करके, रिलैक्सिंग ऑडियो सुन के, और बहुत सारी चीजें हैं, रैकी करके। तो जिस तरीके से हम अपनी सेल्फ हीलिंग रिदम सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, रिदम को अपने आप को एक ऊर्जावान बना सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोगों को किसी न किसी के पास है मोबाइल होगा, है ना, सभी के पास मोबाइल है। इसी तरीके से सभी लोगों का मोबाइल मोबाइल कब तक काम का है? हेलो, जब तक उसमें क्या होती है,
मोबाइल काम कब तक कर सकते हैं? जब तक वो मोबाइल चार्ज होता है। यस और नो? हेलो? जब तक वो मोबाइल बैटरी फुल है, मोबाइल चार्ज है, तब तक हम ये मोबाइल का यूज सही तरीके से कर सकते हैं। अगर ये मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, चार्ज करना पड़ेगा। यस और नो? कितने लोगों को मेरी इस बात को एग्री करते हो? कभी ये मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। जब तक ये मोबाइल बैटरी चार्ज नहीं होगा तब तक हम उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से आप लोगों को पता है, हम अपना व्हीकल यूज करते हैं। वी लॉट में हैविंग ए 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, कार है, स्कूटर है। उसको एवरी 3 मंथ 4 मंथ में क्या करवाना पड़ता है? मेंटेनेंस करना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है। सर्विस करवाते नहीं करवाते? हेलो? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, कोई 5 महीने में, लेकिन सर्विस तो करवाते हैं। यस और नो? हेलो? कितने लोग करवाते हैं? सभी लोग करवाते हैं अपने स्कूटर, कारों का 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने में सर्विस करते हैं। तो सर्विस करते हैं, उसमें एवरी डे, उसमें क्या सर्विस बात अलग है, लेकिन उसमें एवरी डे सही तरीके से चले उसके लिए हम उसमें क्या डलवाते हैं? क्या डलवाते हैं? पेट्रोल, फ्यूल डलवाते हैं। जब तक वो कार, वो स्कूटर में फ्यूल नहीं होगा तब तक वो स्कूटर या वो कार चलने वाली नहीं है। अभी उसी तरीके से ये बात मेरी समझ में आप लोगों को आए या नहीं आए, हमारी शरीर में, हमारे बॉडी रूपी हमारा जो ये व्हीकल है, हमारा जो ये व्हीकल है, उसको मेंटेनेंस के लिए क्या करना है? उसको डेली डेली, है ना, हर पल उसको कौन ऊर्जा दे रहा है? हर पल उसका फ्यूल क्या है? हमारा शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल का फ्यूल क्या है? बॉडी, माइंड एंड सोल का फ्यूल क्या है? और हमारे शरीर को भी मेंटेनेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल को भी मेंटेन करना पड़ेगा ना। अब 2 महीने 2 महीने 3 महीने या 4 महीने बाद भी अपने आप को रीबूट करना पड़ेगा। अगर हमारा कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में वायरस आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको रीबूट करते हैं। कितने लोग रीबूट का कॉन्सेप्ट पता है? रीस्टार्ट करते हैं, उसमें से जो वायरस है वो सब निकालते हैं और सिस्टम को नया चालू कर देते, नया ही बना देते हैं। ओके? तो हमारे रेगुलरिटी, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी सोल, हमारी आत्मा को रोज, हर पल एक ईश्वरीय शक्ति के साथ हम लोग कनेक्टेड है। एक बात आप समझ लीजिए, हम सभी लोग नोइंगली अननोइंगली ईश्वरीय शक्ति के साथ कनेक्टेड है। मेरी बात मैं यहां से शुरू करता हूं। हीलिंग मतलब क्या? एक डिवाइन कनेक्शन विथ, हीलिंग मतलब क्या? हमारा एक डिवाइन कनेक्शन होता है ईश्वरीय शक्ति, जो सब कर्म करवाती है हमारे से। आप कभी ऐसा मत सोचना कि भाई यस आपको ये चांस मिला है कि आप ये मतलब हमारे फ्रीडम फ्रॉम डिसीज के प्रोग्राम में आके आप लोग ये कर्म कर रहे हो। नो, ये तो आपको कोई करवा रहा है। एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, ईश्वरीय शक्ति जिसको हम कहते हैं, ये परमात्मा की शक्ति है जो आपको 5:15 बजे याद करवाती है कि भाई हाँ, कोई जूम क्लास में कोई क्लास है और उसमें कोई प्रोग्राम चलने वाला है और आप जुड़ते हो यहाँ पे। तो ईश्वरीय शक्ति सबसे पहली आगे है यहाँ पे। आप सुबह उठते हो तो आप ऐसा मत सोचना कि आप उठे रहे हो, आप नहीं उठ पाते अगर आप ईश्वरीय शक्ति, प्राण शक्ति की ची हीलिंग
उसको आपको आपको प्रेरणा, आपको मोटिवेशन कौन कर रहा है? ये प्राण शक्ति, ईश्वरीय शक्ति आपको मोटिवेट कर रही है और आप सुबह उठ जाता है वो 5 बजे। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द ईश्वरीय शक्ति, सबसे हाईएस्ट हीलिंग लेवल। ये सब हम रैकी करते हैं, चक्र साधना करते हैं, ये सब करने से हमारी कौन सा कनेक्शन अच्छा हो जाता है? हम किसके साथ अच्छा कनेक्टेड हो जाते हैं? हेलो, हम लोग वही सीखते हैं, है ना? मैं भी आपको सिखाता हूँ, चक्र हीलिंग सिखाता हूँ, रेकी सीखते हैं और बहुत सारे अलग अलग थेरेपी सीखते हैं। बट व्हेन वी लर्न चक्र हीलिंग, मेडिटेशन, योग और रेकी, वो सब सीखते हैं, तो वी आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल, वी आर कनेक्टेड विद द, हम बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। किससे? ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं हम। और जब हम ईश्वरीय शक्ति के साथ कनेक्ट हो गए, जब हम ईश्वरीय शक्ति को पहचानने लगे, तो फिर होगा क्या? वो ईश्वरीय शक्ति, वो संजीवनी शक्ति जो हम चाहते हुए भी नहीं यूज करते, उसको आप गाइड करने लगेंगे। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है अभी, और मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो कब से कनेक्टेड है, कब से सीखते रहते हैं, उन लोगों को भी ये कनेक्शन का एहसास है जो मैं बात कर रहा हूं अभी। तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग इज सुप्रीम हीलिंग, दैट इज द अल्टीमेट कनेक्शन, दैट इज द अल्टीमेट कनेक्शन। डायरेक्ट आपको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, सुप्रीम पावर से ऊर्जा मिलती है, सुप्रीम शक्ति से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम हीलिंग। ओके, आध्यात्मिक ऊर्जा, एनर्जी, जिसने मैंने भी डिफाइन किया है अलग अलग फॉर्म में। मैं आपको कई बार बोलता हूं कि कॉस्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल ऊर्जा, तो ये कॉस्मिक और स्पिरिचुअल ऊर्जा ये हमको मिलती है। बट जब हमारी ईश्वरीय शक्ति चाहे तो, अभी आप सभी लोगों को ऐसा मन में आया होगा कि सर ये ईश्वरीय शक्ति कैसे कनेक्ट कर लिया जाए? तो वी ऑल आर कनेक्टेड ऑलरेडी, हम ये ईश्वरीय शक्ति के साथ कनेक्टेड ही है। ईश्वर ने सबसे पहले जो साधना, मतलब सबसे पहले जो व्यक्ति को बनाया, मानव को ही बनाया है। ईश्वर के बाद हम ही है, पर हमको सब शक्ति, सब पावर, सब एनर्जी दे दी है। अभी हमारे पास सब ऊर्जा है, सब शक्ति है, सब पावर है, लेकिन हम उसका कहां पे यूज करते हैं वो हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, हमारे पास सभी रिसोर्सेस है। चैट बॉक्स में आर लिखो, आर फॉर रिसोर्सेस, चैट बॉक्स में लिखो, याद रखने के लिए आप लोग को। वी ऑल हैविंग ऑल रिसोर्सेस, है ना? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो रिसोर्सेस का कहां पे यूज करते हैं वो मेन चीज है। हमारे पास सब रिसोर्सेस है, लेकिन वो रिसोर्सेस का कहां पे हम यूज करते हैं, वो हमारे पास चॉइस बाय गॉड ग्रेस ईश्वर ने हमको दी हुई है। बुरे लोग बुरी जगह पे वो रिसोर्सेज का यूज करते हैं, और पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोग और ईश्वर के साथ कनेक्टेड लोग उसको पॉजिटिव दिशा में यूज करते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। रिसोर्सेज हमारे सभी लोगों के पास है। ओके, अभी मैं क्या बोलना चाहता हूं पता चला नहीं चला, आई डोंट नो। अभी मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बता देता हूं, सिंपल, है ना? हीलिंग मतलब ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति, जो हम सभी लोग कनेक्टेड ऑलरेडी है, लेकिन हमको ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए, वो हीलिंग फॉर्म को डेवलप करने के लिए, जो मैं अभी एक सेंटेंस बोला, डॉक्टर ट्रीट्स गॉड हील्स, तो हमको गॉडेस बनना पड़ेगा, हमको उसके करीब रहना पड़ेगा। तो मुझे आप लोग बताइए, भगवान बनने के लिए, ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान में क्या क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज हमको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी हमारे ऊपर।
हमको ऐसी शक्ति को डेवलप करने के लिए हमको वही शक्ति, वही डेवलपमेंट हमारे अंदर लाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए आप लोगों को सुप्रीम हीलिंग जो अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं ये टॉपिक चेंज कर देता हूं। अभी हीलिंग मतलब अभी हम लोग कौन से टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं? दैट इज सुप्रीम हीलिंग, ईश्वरीय शक्ति। सुप्रीम हीलिंग, अभी हम लोगों को अगर सुप्रीम हीलिंग के साथ कनेक्ट रहना है तो हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? यस, एनीवन? अगर मुझे ईश्वरीय शक्ति के साथ कनेक्ट रहना है तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे हम उस हीलिंग, वो सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट रहे? बोलिए। तो वो क्वालिटीज हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? पहले बार तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूं हम सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहला है ट्रस्ट होना चाहिए। विश्वास है? कितने लोगों को विश्वास है? सबसे पहला ट्रस्ट होना चाहिए। हैंड रेस करिए, पहले सिर्फ हैंड रेस करिए, एक कमेंट में नहीं रखो, है ना? कितने लोगों को विश्वास है कि यस वी आर कनेक्टेड विद द ईश्वरीय शक्ति? अगर वो नहीं जगाएगा आपको सुबह तो आप नहीं जग पाओगे, वो नहीं सुलाएगा तो आप नहीं सो पाओगे, वो नहीं भूख लगाएगा तो आप नहीं खा पाओगे, वो आपको प्रेरणा नहीं देगा तो आप ये सेशंस अटेंड नहीं कर पाओगे। ईश्वरीय शक्ति आपको कनेक्ट नहीं करेगी तो आप दोपहर में उठ भी नहीं पाओगे, खा भी नहीं पाओगे, उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग वी आर कनेक्टेड विद द कर्म, जो भी कर्म हम करते हैं वो ईश्वरीय प्रेरणा के साथ ही कर रहे हैं। अगर आपको वो ट्रस्ट है, वो विश्वास है, तब से वो हीलिंग करना, काम करना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला हमको अगर सुप्रीम हीलिंग के साथ कनेक्ट होना है तो सबसे पहली है ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए, हीलिंग के अंदर विश्वास होना चाहिए। अभी सेकंड, दूसरी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? बोलिए। दूसरी बार लिखना पड़ेगा सभी लोगों को। आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा था, लेकिन आप लोगों को दूसरी बार लिखना पड़ेगा। क्वालिटीज में सबसे पहली क्वालिटीज आपके अंदर क्या होना चाहिए? यू हैव टू हैव ट्रस्ट। फिर एक बहुत अच्छा बात इसमें लोगों ने बताया है, ट्रस्ट और प्योरिटी। प्योरिटी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट प्योर, आपके मन में कोई गड़बड़ी है, आप वो खुल के बात बता नहीं पाते हो, तो आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप सच्चाई के साथ नहीं चल रहे। सच्चाई हमेशा जीतती है। हमारे भारत के ऋषि मुनि जितने भी जहां पे भी है, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग योग मतलब सबसे पहला ही यही है, यम नियम फॉलो करना है। अगर हमने यम नियम फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली हम ईश्वर के करीब हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों के फर्क देखते देखते ही लिख रहा हूं। हाँ? दूसरा, फॉरगेट एंड फॉरगिव एटीट्यूड। एक ऐसा एटीट्यूड होता है, अभी भूलो ना यार, माफ कर दो।
कौन सा एटीट्यूड? फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला एटीट्यूड होना चाहिए। पकड़ के बैठ गए ना, मने कोने आऊ की दीदू, मने क्या आऊ की दू, है ना, अगर आपने वो पकड़ के बैठ गए तो लाइफ में कभी आपका हीलिंग काम नहीं करने वाला, आप अटक जाओगे, और जहां पे आपने अटक गए वहां हीलिंग स्टॉप हो जाती है। तो भूलना है, ये बहुत सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा चैलेंज यही है, हमको भूलना है कि हमको डिसीज है, और मैं आपको वही गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मेरे प्रोग्राम अटेंड करते जाओगे, मेरी आपको गारंटी है विद इन डाउन द लाइन 6 मंथ में आप भूल जाओगे कि आपको कोई डिसीज थे, आपको कोई डिसीज थे। भूलना है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम कोई भूलता ही नहीं है। 10 साल पहले किसी ने आपको कोई बोल दिया होगा तो आप भी आज के माइंड में आपके है, यार मैंने वो, मेरे भाई ने, किसी ने कुछ बोल दिया, मेरी मम्मी ने मुझे कुछ बोला, मेरे पापा ने कुछ बोल दिया, वो आपके माइंड में, हमारे माइंड में कंटिन्यूस चलते रहते हैं। नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच। उर्वी जी कह रहे हैं व्हाट इज यम और नियम। तो यम और नियम दो महर्षि पतंजलि के मेन स्टेप्स में है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अष्टांग योग है। उसमें सबसे पहला यम नियम है। तो यम मतलब सबसे पहला आता है अहिंसा। अहिंसा, अभी आप बात कर ही रहे हो तो मैं लिख लेता हूं इसको, आप भी याद रखो। ये अगर आप यम नियम फॉलो करोगे तो आप ईश्वर के करीब आ जाओगे, गारंटेड। अष्टांग योग में से हम लोग ये सुप्रीम हीलिंग अगर हमको चाहिए तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? यम नियम। योग तो सभी लोग करते हैं, है ना, योग, आसन सभी लोग करते हैं, लेकिन आसन तो पहले 2 स्टेप है। यम, यम मतलब अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या, पता है कि नहीं पता? और हम तो घर पे रोज अहिंसा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला लेते हैं, कभी ना कभी गुस्सा कर लेते हैं। अहिंसा मतलब क्या? मन, वचन, कर्म से किसी भी जीव मात्र की, सोचने का भी नहीं, गलत हो जाए ऐसा सोचना भी नहीं है, उसको कहते हैं अहिंसा। मन, वचन, कर्म से किसी भी जीव मात्र को भी हानि नहीं पहुंचाना, उसको कहते हैं अहिंसा, यम है। नेक्स्ट नियम। यम, अहिंसा, फिर दूसरा है सत्य। कुछ भी हो जाए सत्य के साथ चलना है, कुछ भी हो जाए सत्य के साथ चलना है। आपने लाइफ में कई बार देखा होगा, अगर आपने एक बार कुछ गलत बोला है, उसको छुपाने के लिए, उसको हाइड करने के लिए हमको याद रखना पड़ता है कि किससे क्या बात की थी। अगर हमारा माइंड उसी में ही रहेगा कि भाई इसको मैंने ऐसी बात कहानी की थी, उसको ऐसी कहानी की थी, इसको ऐसी कहानी की थी, तो हमको गलत बातें सभी लोगों की याद करनी पड़ेगी। अगर हम, हाँ, कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए कभी कभी कुछ गलत बोला जाए तो अच्छा है, लेकिन सत्य के साथ चलना है। अहिंसा, सेकंड नंबर कौन सा है? सत्य। अभी आप सर बोलोगे कि सर ये हम तो सुप्रीम हीलिंग की बात कर रहे हैं, हीलिंग की बात कर रहे हैं, आप सब ये सब चक्कर कहाँ से आ गया? तो मैं बात कर रहा हूं अल्टीमेट हीलिंग। अल्टीमेट हीलिंग कहाँ पे वर्क करना शुरू हो जाता है? अगर ये सिस्टम को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए सेल्फ हीलिंग काम करना शुरू हो जाएगी।
ऑटोमेटिक सेल्फ हीलिंग काम करना शुरू हो जाएगी। ओके, अरुणा जी कह रही है कैन यू गिव मीनिंग ऑफ अष्टांग योग। हाँ, अष्टांग योग मतलब महर्षि पतंजलि ने योग, आप योग सीख रहे हो ना मेरे साथ, तो अभी जो हम क्लेशों को दूर करने की बात सीख रहे हैं ना, वो भी एक योग है। ओके, आप योग करते हो ना हमारे साथ, तो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, 8 अंग है। अभी यम में तीसरा है अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अब ये इंग्लिश पे लिखना नहीं आता, मतलब चोरी नहीं करनी। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अभी हम लोग तो कहीं ना कहीं आजकल सभी लोग चोरी कर रहे हैं आजकल, किसी के विचारों की भी चोरी नहीं करनी है। यहाँ तो ऐसी बात है, तो मैं भी चोरी कर रहा हूँ लोगों की बातें, है ना। हाँ, सीखते हैं हम तो, लेकिन अच्छाई के लिए कर रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन। लेकिन अब दूसरों की बातें को चोरी नहीं करना है, किसी की बातों को चोरी नहीं करनी है, विचारों को चोरी नहीं करनी, और कोई चीज की बात तो बात ही है, अलग है। तो अस्तेय मतलब चोरी न करनी, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य मतलब ऐसा है, हाँ हम गृहस्थ से, इसलिए ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म का आचरण करने वाला व्यक्ति, ब्रह्म का, ब्रह्म, अभी ब्रह्म का आचरण करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य है। अभी यहाँ पे लोग अलग अलग डेफिनेशन लेते जा रहे हैं। ओके, यहाँ कहीं पे भी योग में भी कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि आपको संन्यास लेना है, कहीं पे भी लिखा नहीं है। हाँ, अलग अलग योग के ग्रंथों में अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा है कि कोई अगर सन्यासी लेता है तो उसको ये माया जाल से छूट सकता है जल्दी। क्यों? क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो वो पूरा दिन साधना कर सकता है, रेगुलर सिस्टम समझ सकता है। ओके, नेक्स्ट, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना उसको कहते हैं अपरिग्रह। अभी ये संग्रह नहीं करना मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, तो आप दूसरों को सिखाइए, समझाइए, है ना। हम सभी, अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है तो दूसरों को करवाइए, सिखाइए, समझाइए। नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट जितना करोगे उतना वापस मल्टीप्लीकेशन में वापस आता है। उसी तरीके से आपके पास से रुपये है ज्यादा, है ना, आपके फैमिली में कंफर्टेबल है और आपके पास अच्छी इनकम अर्निंग हो रही है, तो आपको ऐसा कुछ रिदम, ऐसा कुछ सिस्टम बनानी चाहिए वो रुपये रोटेशन में आ जाए। इंस्टेड ऑफ आप बैंक में या कोई फिक्स डिपॉजिट करे, उसके जगह पे उसको रोटेशन, संग्रह नहीं करके उसको रोटेशन में ला दीजिए। आप 50 एम्प्लॉइज रख सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट करिए सही सिस्टम में, और बिजनेस को डेवलप करो, और भी ज्यादा डेवलप हो सकता है। संग्रह नहीं करना मतलब आपको जितना ज्यादा है उसको, जितना ज्यादा है उसको मल्टीप्लीकेशन में वापस आता है, उसको डेवलपमेंट में लगा दीजिए, अपने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने भी रुपये की, जिन लोगों ने भी सही जगह पे यूज करना सीख लिया, उसको मल्टीप्लीकेशन में रुपये वापस आते हैं। और जो लोग चिंगुसाई करते हैं, जो लोग संग्रह करते हैं, उनके पास रुपये कभी भी उतना ही रहता है ना। पूरे विश्व में से ओनली 5% लोग ऐसे हैं, 5%, 4 to 5% लोग ऐसे जिन लोगों के पास 90% संपत्ति है। कितनी संपत्ति है? 90%
वेल्थ है 5% लोगों के पास, और बाकी के 10% लोगों के पास पूरे दूसरी 90% लोगों के पास वो 10% ही है। क्यों कर ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग संग्रह करना चाहते हैं, हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, देना नहीं सीखा है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं सीखा है, दान देना सीखा ही नहीं है। और अगर आपने दोनों हाथों से दिया तो ईश्वर आपको 10 हाथों 12 हाथों से वापस देगा। ये एटीट्यूड आपका माइंड डेवलप करना पड़ेगा। अभी आप लोग बोलोगे कि ये सब पॉसिबल कैसे होगा, तो हाँ, ये सभी पॉसिबल है जब आपका माइंड, वो थॉट्स, वो इमोशंस जब क्रिएट होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है बात। अभी आज का सेशन थोड़ा अल्टीमेट, आई डोंट थिंक अच्छा लग रहा है मेरी ये बात है कि मैं अभी आगे जाऊं। सब सही है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज मैं ये बात को यहाँ पे ब्लॉक करके आगे जाता हूँ। तो जो हम सेविंग्स बैंक रिकरिंग करते हैं तो सभी उपरिग्रह बोलेंगे, अपरिग्रह नहीं, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, संग्रह करना नहीं, संग्रह नहीं करना, ऐसा है। अकाउंट क्रिएट करोगे, रिकरिंग अकाउंट बनाओ तो संग्रह के लिए बनाते हो आप, अपने फ्यूचर के लिए, है ना। मैं बोल रहा हूं यहाँ आप कैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था 1 अक्टूबर का, अगर आपको पता हो, मेरा एक्सपेंस है फैमिली के साथ एडजस्ट होते हुए 15,000 रुपये। मुझे उससे ज्यादा जरूरत है ही नहीं, और मैं कभी लाइफ में सोचता भी नहीं हूं कि मुझे 15,000 या 20,000 से ज्यादा रुपए चाहिए। लेकिन बाय गॉड ग्रेस रुपये आते हैं तो मैं री इन्वेस्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं? री इन्वेस्ट करता हूं। किस में? अपनी एजुकेशन में, जिससे आप लोगों को फायदा हो, दूसरों को फायदा हो। अपनी ये सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, वहां पे री इन्वेस्ट करता हूं। और लोगों को मतलब लोगों को समझाने के लिए कि भाई आप लोग योग करें, हीलिंग करें, है ना, माइंड पावर का यूज करें, तो री इन्वेस्ट करता हूं। ये आप समझे कि नहीं समझे, आई डोंट नो। तो मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट है 20,000 रुपीज, उससे ज्यादा आता है तो मैं क्या करता हूं, अपने ग्रोथ के लिए, अपने ग्रोथ, नॉलेज के ग्रोथ के लिए, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, मेरा नॉलेज इसी में है, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूं। आप जो बिजनेस करते होंगे उसमें री इन्वेस्ट करना है, ऐसा बोल रहा हूं। आप जो जॉब करते हो, जो भी आप करते हो, उसमें दूसरों की हेल्प करनी है, जिससे दूसरों की हेल्प हो सके अल्टीमेटली। जैसे मैं देख रहा हूँ 1 अक्टूबर मैंने डिक्लेयर किया कि हम लोग फ्रीडम फ्रॉम डिसीज के प्रोग्राम में आप लोग आना, तो सभी लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। मोर देन 200 लोग रजिस्टर भी हुए। अभी करंटली वी आर 80-90 लोग रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करते हैं। इट मीन्स कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया फ्री में, फ्रीडम फ्रॉम डिसीज के प्रोग्राम जो लोगों की हेल्प करनी शुरू की है, उससे मैं आप लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को जानता नहीं हूँ, यस और नो, एक्सेप्ट 20-30-40 लोगों के अलावा। लेकिन आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए। क्यों कनेक्ट हुए? क्योंकि आपको किसी ना किसी ने मैसेज भेजा था। अब ये किसी ना किसी ने मैसेज भेजा होगा, उसके पुण्य पाप में जाएगा। ये बहुत डिटेल है, वो तो डीप है। हम वो समझने के लिए उसको बहुत अलग अलग माइंडसेट चाहिए, अलग अलग मतलब डिफरेंट ही माइंडसेट चाहिए इवन। तो मैं जल्दी जाऊंगा अभी। ये यम 5 है, नियम भी 5 है। नियम में सोच, अभी ये सोच है, मतलब अपने शरीर को भी साफ रखना है, मन को भी साफ रखना है। संतोष, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, हम किसी को संतोष है ही नहीं। किसी ने भी किसी को भी बताया ना, आप कितने रुपए कमाते हो, है ना, नॉर्मल रुपये की बात आती है तो कि 50,000 रुपये। अभी तो मैं नेक्स्ट 6 महीने में लाख रुपए कमाऊंगा, 10 लाख कमाऊंगा, 50 लाख कमाऊंगा, और रुपया हम इंक्रीज करने की ही बात करते हैं।
और हम उसके पीछे ही भागते जा रहे हैं लाइफ में, और हमारी हेल्थ कहीं जा रही है, वी डोंट नो। हमको अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करनी है, वी डोंट नो। संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ का। हमको, मैं कई बार मस्ती मस्ती में मेरे ग्रुप में फ्रेंड सर्कल में बोलता हूँ, हमको बाजू वाले की वाइफ ही अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। सही बात है ना। आप लोगों, लेडीज हो या जो भी, दूसरे हस्बैंड ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको रियलिटी में अपने फैमिली में अपने लोगों को, सास ससुर, पापा मम्मी, अपने स्पाउस, अपने वाइफ को सेटिस्फाइड करना है, तो उसको तारीफ करना सीख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, बाजू वाला कुछ करता है, आगे पीछे वाला कोई कुछ करता है, तो हम उसकी तारीफ करते हैं, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ, उनके माइंड में रहता है मैं इतना कुछ कर रही हूं, मैं उतना कुछ करता हूं उनके लिए, लेकिन वो मेरी तारीफ नहीं करते। हम लोग सेटिस्फाई नहीं रहते। आई डोंट नो। आप लोग बिलीव करो या नहीं करो, कई सब लोग नो 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 लिख रहे हैं। नहीं, नो नहीं है ये, आप सही बोलो या नहीं बोलो, ये बात सही है कि हम लोगों से गलती से दूसरों की तारीफ हो जाती है। इंस्टेड ऑफ हमारे बच्चों की तारीफ करने की जगह पे, हमारे पापा मम्मी सास ससुर की तारीफ करने की जगह पे, हम दूसरों की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। हमको दूसरों की तारीफ करने की जगह पे हमको अपनों की तारीफ करना शुरू करना पड़ेगा। कोई भी सेलिब्रेशन अपनों से ही शुरू होता है, एक बात याद रखना। और सेटिस्फेक्शन वहीं पे आना शुरू होगा लाइफ में। आपको कौन, हम कोई आपके लिए नहीं आने वाले, आपके बच्चे, आपके पापा मम्मी, आपके सास ससुर, आपके स्पाउस, उन लोगों के, आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, उनका बहुत बॉन्डिंग रखो यार। तब दुनिया जीने लायक जीवन तभी है, आगे है। अपने बच्चों का इतना केयर रखो, इतना केयर रखो कि वो आपको बोले बड़ा हो कि यार मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे यार, जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया, इतना लाइफ में मुझे डेवलप किया। रिस्ट्रिक्शन की जगह पे उसको सही नॉलेज दीजिए, सभी लोगों को। आज से फॉर एग्जाम्पल आपके सास ससुर या कोई वडील घर पे है, उनको नहीं कुछ आता है तो उनको समझाइए। उनको मोबाइल आजकल सभी लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता होगा, तो उनको आप समझाने की कोशिश करें, 2 बार 5 बार 10 बार। उनको प्रेम से बैठे उनके साथ। नहीं आपको नहीं आएगा ऐसा करके चले नहीं आना है। टोन जो हमारा होता है वो बेसिक टोन लो रखना है, ऑलवेज शांति रखनी है। ये सब कंटेनमेंट से आता है। सेटिस्फैक्शन, सबसे बड़ी खुशी यही है। जीवन में सब कुछ है, लेकिन वो जीवन में जो सब कुछ है उसको हम पहचानते नहीं है, खुशियों को पहचानते नहीं है। संतोष यही है, खुशियां कहीं पे नहीं है। हम अपनों की हेल्प करें, और ज्यादा रहे तो दूसरों की हेल्प करें। क्या बोला, समझ में आया नहीं आया? अपनों की हेल्प करे और कुछ ज्यादा हो तो दूसरों की हेल्प करे। दैट इज द अल्टीमेट की सेटिस्फेक्शन का। 100% सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट, सोच, संतोष, तप। यहां पे तप की बात आती है। तप करना है, वाचिक तप, मौन रखिए। दिन दिन भर में कई समय तक बोलना नहीं, बोलना बंद, उसका तप करें। कई समय तक खाना नहीं है, उसका तप करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मानसिक तप, वाचिक तप, सब बहुत सारे अलग अलग टाइप के तप होते हैं। वो तप को करना है, इंप्लीमेंट करना है। हेल्थ के लिए शरीर का तप करना है,
मन का तप करना है और बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा तप करना है, तप जप और बहुत कुछ अपने लिए साधना करते रहिए, अनुष्ठान करते रहिए। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्व अध्याय, मतलब स्व का अध्याय करते रहना है। What I am thinking, what I am feeling, what I am taking actions। तो इसका पूरा होश में आप सोचिए। अभी शांति से आंखें बंद करके सोचिए कि मुझे कौन से विचार आते हैं, मेरा कौन सा इमोशंस है, मैं कौन से एक्शन के लिए रेडी हो रहा हूं। स्वाध्याय करते रहना पड़ेगा, कंपलसरी है। इंट्रोस्पेक्शन, स्वाध्याय करते रहना है अपना खुद का। दिन भर में आप क्या सोचते हो, क्या इमोशंस में आप रहते हो, उसका अध्याय करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। आप कौन से एनवायरमेंट में रह रहे हो, आप पूरा दिन खटपट खटपट खटखट करते रहते हो, तो आपको कोई डिसीज की मेडिसिन छोड़ने की बात भी मत सोचना। अगर आप पूरा दिन खटपट फटफट ने खटखट करते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो, दूसरों की बात सुनते ही नहीं हो, आई एम समथिंग ऐसे समझते हो, ईगोइस्टिक हो, मेडिसिन छोड़ने की बात सोचना भी नहीं। अगर आप शांत हो, मन शांत रहता है, कोई दो शब्द बोलते हैं तो हम समझते हैं उनका है, वो ले जाएगा। कोई दो शब्द गाली देते हैं हमको और हम शांति से सुन लेते हैं, तो हमको क्या करना है, उनका है, वो ले जाएगा। उनकी गाली उसके मुंह पे बोली है तो उनको पाप लगेगा, हमको क्या है। लेट गो करने की भावना है। हम प्रॉब्लम के पार्ट नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, है ना। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि हमको लोगों को सॉल्यूशन पार्ट पे लाना है, हमको प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है, किसी के लाइफ का अड़चन रूप नहीं बनेंगे। संकल्प करिए आज से ही, चैट बॉक्स में लिखिए, किसी भी लाइफ के, किसी भी अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने बच्चों के, अपने रिलेटिव्स के, अपने एम्प्लॉइज के, अपने पार्टनर्स के, अपने लाइफ में कहीं पे भी किसी के लाइफ के अड़चन रूप नहीं बनना है। उनको उनकी लाइफ जीने दीजिए। उनको उनकी लाइफ जीने दीजिए। अगर हम उसको छूट देंगे ना तो खील उठेगा। किसी भी लाइफ, किसी भी लोगों को, आपको उन लोगों की लाइफ उनको जीने देनी पड़ेगी। स्वाध्याय करना है, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो गया व्यक्ति आजकल। યસ, સંસારના કોઈ પણ જીવને અડચણ રૂપ નથી બનવું, આપણે उसको जीने दीजिए। स्वाध्याय और लास्ट मेन है ईश्वर प्रणिधान। अभी हम लोगों ने जो चालू किया था ईश्वर या शक्ति, तो लास्ट पॉइंट यहीं पे अटक के हैं हम। ईश्वर प्रणिधान, तो ईश्वर प्रणिधान मतलब हम कोई भी कर्म करते हो ईश्वर को समर्पित करना सीख लीजिए। अच्छा हुआ तो भी ईश्वर ने किया, बुरा हुआ तब भी ईश्वर ने किया, वजन कम हुआ तब भी ईश्वर ने किया, हेल्थ अच्छी हुई या नहीं हुई सब ईश्वर का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम अपने शरीर को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को ट्रेन करते जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 100% गारंटी देता हूं, आप 100% अपने हेल्थ को रिवर्स कर सकते हो, गारंटी रिवर्स कर सकते हो। उसमें कोई
क्या कहते हो, दूसरी कोई ऑप्शंस है ही नहीं हेल्थ को बैक आने की जगह पे, क्योंकि हम इतना अच्छा रिदम अपने शरीर के लिए अपने माइंड के लिए लेने वाले हैं, तो शरीर बोलेगा उसको अच्छा करना ही रहेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। आपके शरीर के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि मुझे ठीक होना ही पड़ेगा, मुझे तो डायबिटीज फ्री होना ही पड़ेगा, शरीर आपका ऐसा बोलेगा। ब्लड प्रेशर से तो छुटकारा देना ही पड़ेगा, क्योंकि तो इतना शांत हो गया है व्यक्ति, समझ में आया। थायराइड ग्लैंड तो बोलेगा कि अभी ओ यार ये ग्लैंड तो इतनी शांत हो गई, कभी कोई बोलता ही नहीं है, इतना शांत हो गया। हार्ट इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो ब्लड सर्कुलेशन इतना पावरफुल कर देगा, कोलेस्ट्रॉल की बात ही जाने दो। हम लोगों को अल्टीमेटली ये जो हीलिंग की बात मैं जो करता हूं, ये शरीर, अब ऐसे हाथ को लगाओ, ऐसे चपके लगाओ, एक चटका मारो सभी लोग, और एक मारो। मुझे शरीर से ऊपर उठना है, मुझे ये शरीर से ऊपर उठना है। शरीर को तो कुछ नहीं है, ये तो साधन है, हमको तो उससे ऊपर की बात समझनी है, सीखनी है, सोचनी है। और मेरी गारंटी, अगर आप ये शरीर के बॉडी पार्ट है ना, आप लोग बताइए थायराइड किसको हुआ है, आपको हुआ है कि ये शरीर को हुआ है? थायराइड किसको हुआ है? ब्लड प्रेशर किसको हुआ है, आपको हुआ है कि बॉडी को हुआ है? थायराइड किसको हुआ है? डायबिटीज किसको हुआ है, आपको हुआ है कि आपका शरीर को हो रहा है? बॉडी में पेन किसको हो रहा है, आपको हो रहा है कि बॉडी में हो रहा है? बस हम लोगों को एक डिफ्रेंशिएट करना सीख लीजिए। आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम दैट आई एम। उससे ऊपर उठना है, बॉडी माइंड से ऊपर उठ के एक अलग ही अद्वितीय ईश्वरीय शक्ति जो हमारे साथ काम करवाती है, उसके साथ कनेक्ट होने की संभावना क्रिएट करनी है। शरीर है, आज किसी का मृत्यु नहीं होता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ा फियर आज का है कौन सा? भय। किसका डर है? मृत्यु का डर, डेथ। मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, अला मर जाओगे तो कुछ नहीं है, ये तो हमने तो ये शरीर धारण किया है, ये तो शरीर चला जाएगा, हम तो लाखों सालों से जिंदा है। अभी ये हीलिंग कैसे वर्क करती है, तो मुझे अच्छा लोगों को याद करवा दिया, थैंक यू। हमको सिर्फ यम नियम फॉलो करने हैं। अगर आप ये यम नियम फॉलो करोगे, बोलो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सुप्रीम हीलिंग आपके 100% काम करने लगेगी। सुप्रीम हीलिंग, ईश्वरीय शक्ति आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और जब आपके साथ ईश्वरीय शक्ति कनेक्ट हो जाएगी तो हीलिंग ऑटोमेटिक होने लगेगी, शरीर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाओगे। और आप दूसरा कुछ करने की सोचोगे भी नहीं, आप पे दूसरे के मन में विचार ही नहीं आएंगे। ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज पॉजिटिव इमोशंस, ऑलवेज आपके जो अभी एक्शंस होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, आप कभी नेगेटिव एक्शंस सोच भी नहीं पाओगे। मैं मेरी बात कहूं तो मेरे साल में आजकल पूरे साल में मतलब 360 डेज में 4-5 दिन मेरे ऐसे जाते हैं, कभी कभी गुस्सा हो जाता है, मतलब
एक जमाना ऐसा था जिसमें महीने में 4-5 दिन ऐसे होते थे जिसमें मैं गुस्सा करता था, इरिटेशन हो जाता था, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था खुद ही अपने लाइफ में, महीने में 4-5 दिन। अभी उसको कम कर 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 करके पूरे साल में 4-5 दिन हो चुका। अभी उसको मुझे 0 करना है। आपका क्या टारगेट आप बना रहे हो अपने लिए? हमको किसी के लाइफ में अड़चन रूप नहीं बनना है। दैट इज द अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट पर्पस। सबको खुद खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, दैट्स इट। घर को बोल दो सब लोगों की, तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे फुलफिल करनी है, फिर हमको कुछ नहीं बोलने का। हम लोग क्या होते हैं, हम अपने आप को ही कोसने लगते हैं गुस्सा करने के बाद, इरिटेशन होने के बाद। तो वो एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए ही मैंने आपको जो भी रिदम बता रहा हूं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। ये टाइम टेस्टेड है और आध्यात्मिक टच है। सबसे मेन प्रॉब्लम चैलेंज कहाँ पे, मैंने यहाँ पे आध्यात्मिकता के हिसाब से हम लोगों ने डेवलप किया है पूरा प्रोग्राम, शास्त्रक विधि के साथ है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता मेरी ये सिस्टम को। और मैं गारंटी के देता हूं आपको, अगर आपने 3 से 6 महीने तक ये कंटिन्यूअस सिस्टम को फॉलो करे, आप डायबिटीज चेक करवा देना, डायबिटीज नॉर्मल ही होगा। ब्लड प्रेशर चेक करवाना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही होगा। थायराइड चेक करवाना 3 से 6 महीने के बाद, अगर आप मेरी रिदम सिस्टमेटिक फॉलो कर रहे हो तो थायराइड नॉर्मल ही होगा। शरीर का पेन गायब हो जाएगा, स्किन डिसीज ठीक हो जाएंगे, अस्थमा के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। सब कुछ फॉलो करना है, वही सिस्टम है, उसकी स्पेशल कोई सिस्टम नहीं है। ओके, रिदम क्या फॉलो करना है, अपने आप को हीलिंग देनी है। ईश्वरीय शक्ति सब कुछ करवाती है, वो विश्वास रखना है, और फिर आप ऑटोमेटिक अपने लिए जीना शुरू कर देंगे। ओके, तो आज हीलिंग क्लास में मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताई नहीं है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है हीलिंग कैसे करनी है तो रेकी करो, चक्र साधना करो। खुद की हीलिंग करने के लिए रेकी कर सकते हो, इंटरनल हीलिंग है, एक्सटर्नल हीलिंग है, कॉस्मिक ऊर्जा है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत सारे हम लोगों ने बहुत बहुत अलग अलग प्रोग्रामों में बातें की है। लेकिन आज मुझे आप लोगों को आंखों को खोलना है। क्या खोलना है? हीलिंग मतलब एवरीथिंग यू आर डूइंग। हीलिंग मतलब व्हाट यू आर डूइंग पॉजिटिवली। आप जो सकारात्मक सोच के साथ कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ हीलिंग ही है। उससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, 100% मिलेगी। अगर आपका मन में सोच सच्ची है तो, पावरफुल है तो। कितने लोगों ने कितने लोगों ने कितने लोगों ने सही पॉजिटिव माइंडसेट से फ्रीडम फ्रॉम डिसीज का ये प्रोग्राम शुरू किया है? अगर आपने पॉजिटिव माइंडसेट से शुरू किया है तो चैट बॉक्स में पी लिखो, पी फॉर पॉजिटिविटी। तो आप सभी लोगों को हीलिंग मिल रही है, बिकॉज यू आर इन ऑलवेज इन ए लूप। सिस्टम में हो, मेरी एक ओरा में हो, पावर में हो, ऊर्जा में हो, एनर्जी में हो, और आपका माइंड भी पॉजिटिव है। होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों। आप रिदम फॉलो करते जाओगे, सिस्टम को फॉलो करते जाओगे, ऑटोमेटिक आप नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पावरफुल सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। ओके, तो करना कुछ नहीं है। हीलिंग हम सब लोग डे टू डे लाइफ में आकर्षित करते ही रहते हैं। कर्म अच्छे करिए, पॉजिटिव सोच रखिए,
अपने आप के ऊपर विश्वास रखें, पॉजिटिव एक्शंस करिए, सभी को लव करें, फॉरगिव फॉरगेट का एटीट्यूड रखें। यही हीलिंग है, सेल्फ हीलिंग सबसे पावरफुल, यही नटसल में यही कंक्लूजन है। हीलिंग पावर डेवलप कब होगा? जब हम विश्वास करेंगे अपने हीलिंग पावर, हीलिंग शक्ति के ऊपर, और वहां से ही काम शुरू। तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। यस, अनकंडीशनल लव अगर हम अपने लिए रखना शुरू कर देंगे, और ये जो 5 क्लेश महर्षि पतंजलि कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अगर हम दूर कर देंगे ध्यान करके, क्रिया योग करके, अपनी विधि को फॉलो करके उनको दूर कर देंगे, तो डेफिनेटली 100% गारंटेड हमको पॉजिटिव हीलिंग मिलती जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इफ यू आर एंजॉइंग टुडे सेशन, तो व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग अपना थोड़ा इमोशंस लिख के भेजो। व्हाट्सएप के ग्रुप में, फ्रीडम फ्रॉम डिसीज के ग्रुप में आज के सेशन का रिव्यू लिख के भेजना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग अभी ट्यूसडे के दिन मिलेंगे, और उससे पहले आप लोग हंस योग साधना का प्रोग्राम अटेंड करना है मॉर्निंग 7:20 फ्रॉम मंडे से 7:20 को मैं आपको एक मीटिंग आईडी भेजूंगा। इसी तरीके से हंस योग का प्रोग्राम अटेंड करना है सभी लोगों को। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।